श्री वारुणी रेवती वंश संभवे तस्य प्रिये द्वे वसुधा च जाह्नवी। श्री सूर्य दासस्य महात्मनः सुते ककुद्म रूपस्य च सूर्य तेजसः। अनंग मंजरीं केचित् जानवं च प्रचक्षते उभयं तु समीचीनं पूर्व न्यायात् सतं मतम्। यहाँ पे गौर गणोदेश दीपिका 65 और 66 के अंदर हमारे आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं कि श्री बलराम जी की दो पत्नियां जो हैं वारुणी और रेवती, ये दोनों वसुधा और जाह्नवी देवी के रूप में अवतरित हुई। वसुधा और जाह्नवी देवी के रूप में, और ये दोनों जो हैं ये सिस्टर्स थी, सगी बहनें थी ये, और दोनों जो है इनका विवाह जो है वो श्री नित्यानंद प्रभु से हुआ था। और ये दोनों जो है, इनके पिता का क्या नाम है? इनके पिता का नाम है सूर्यदास। पूरा नाम है सूर्यदास सरखेल। तो सरखेल बेसिकली एक उपाधि है। वो उपाधि इसलिए मिली क्योंकि जो शालिग्राम जिस गांव में रहते थे, वहाँ का जो मुस्लिम राजा था, उसके यहाँ वो अकाउंटिंग का काम करते थे, सचिव का काम करते थे। तो वहाँ पे जो सेक्रेटरी का काम करते हैं उनको ये सरखेल उपाधि जो है वो प्रदान की जाती है। और बताया गया कि जो श्री सूर्यदासस्य, ये जो सूर्यदास हैं, इनका क्या महिमा है इनकी? महात्मनः, ये इनकी महिमा है सूर्य तेजसा। ये सूर्य के समान तेजवान हैं जो सूर्यदास हैं। और पहले जो हैं ये एक राजा थे जो रेवती हैं, उनके पिता थे पिछले लीला के अंदर ककुद्मन के नाम से। तो पहले भी उनके पिता थे रेवती देवी के, और अब भी जो है चैतन्य लीला में भी वो जो रेवती हैं, जो वसुधा के रूप में अवतरित हुई, उनके पिता बने। आगे बोला गया है अनंग मंजरिम केचित जानवम च प्रचक्षते। जो दोनों हैं, दोनों वसुधा देवी और जानवा देवी, दोनों ही जो हैं वो अनंग मंजरी के अंश हैं उनके। अनंग मंजरी कौन है? अनंग मंजरी कृष्ण लीला में श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है अनंग मंजरी, और बलराम जी को सर्व करने के लिए, नित्यानंद प्रभु को सर्व करने के लिए वो यहाँ पर प्रकट हुई। तो अनंग मंजरी दो अंशों के अंदर अवतरित हुई। तो क्या अनंग मंजरी ने धाम छोड़ दिया यहाँ पर आने के लिए? नहीं, वो वहाँ पर भी मौजूद हैं, वहाँ पर भी मौजूद हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने दो अपने आप को विस्तार कर दिया, रेवती और वसुधा देवी के रूप में, वसुधा और जानवा माता के रूप में। हमें प्रसंग मिलता है जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़े सब चुरा लिए थे, तो भगवान कृष्ण ने प्रकट कर दिए, सारे बछड़े ग्वाल बाल प्रकट कर दिए भगवान कृष्ण ने। तो उस समय ये प्रश्न उठाया हमारे आचार्यों ने कि भाई कितने सेट थे, अब कितने सेट थे ग्वाल बालों के और बछड़ों के? तो लोग बोलेंगे जी 2 सेट थे, लेकिन 2 नहीं थे, 3 थे। भगवत धाम में, गोलोक धाम में ऑलरेडी वो है ही मौजूद, और फिर एक सेट जो है वो ब्रह्मा जी ने चोरी कर लिया, और भगवान ने तीसरा सेट भगवान ने विस्तार कर दिया। तो 3 जो अंशों में वो पूरी लीला उस समय चल रही थी। ये गूढ़ रहस्य हैं जो कि किसी गुरु के, प्रमाणिक गुरु के, अच्छे वैष्णव के अगर हम सानिध्य में रह के अगर हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो ये बातें हमें सुनने को भी मिलती हैं और समझने में भी आसानी
होती हैं। तो ये उनके बारे में बताया गया। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है सूर्यदास के बारे में। वहाँ बताया है, सूर्यदास सरखेल तार भाई कृष्णदास नित्यानंदे दृढ़ विश्वास प्रेमेर निवास, कि जो सूर्यदास सरखेल हैं ये इनके भाई हैं कृष्णदास। कृष्णदास सरखेल का नाम विशेष रूप से दिया गया क्योंकि ये जानवा माता जी के साथ बहुत इन्होंने ट्रैवल किया, बहुत सर्विस की इन्होंने, लेकिन एक्चुअली में ये 5 भाई थे। और सूर्यदास सरखेल के जो एक भाई जो कि बहुत फेमस है, हो सकता है आप लोगों ने, अगर आपने नाम नहीं भी सुना परेशानी नहीं है, आप बस श्रद्धापूर्वक नाम सुनते रहो। मैं कई नाम आपको बताता रहूँगा पूरे इस चर्चा के दौरान। उनका नाम सुनने से कल्याण हो जाएगा आपका। वो कौन है, कैसे है, अगर आप में जिज्ञासा उठे पढ़ लेना, शास्त्र पढ़ लेना, दूसरे भक्तों से पूछ लेना, धीरे धीरे आपको जानकारी हो जाएगी। फिर आप में और अगर उत्कंठा अगर जागेगी आपके अंदर, तो ये कोरोना काल ख़त्म होने के बाद अपना बैग उठाना और पश्चिम बंगाल में उस सारे स्थानों पे जाना जहाँ पर कि ये हमारे परम वैष्णव रहा करते थे। उनकी आज भी वहाँ पर उतनी ही उनकी जो कृपा है वहाँ पर उपस्थित है, उपलब्ध है। वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पे आप दंडवत प्रणाम करेंगे, आपको कृपा मिल जाएगी आपको। तो सूर्यदास सरखेल के जो भाई हैं, जो बहुत फेमस रहे पूरी ये हमारे शास्त्रों में, चैतन्य महाप्रभु की लीला के अंदर गौरीदास पंडित हैं, वो सूर्यदास सरखेल के भाई हैं। वो जो हैं वसुधा देवी और जानवा माता के जो हैं ताऊ जी लगते हैं रिश्ते में। और कौन है गौरीदास पंडित? गौरीदास पंडित जो हैं वो कृष्ण लीला में सुबल हैं। 12 जो गोपाल हैं, 12 गोपाल हैं मुख्य, जो भगवान कृष्ण के साथ लीला करते हैं, अर्जुन इत्यादि जो हैं। अर्जुन ये महाभारत वाला अर्जुन नहीं, अर्जुन एक और है जो भगवान की कृष्ण लीला में चलता है, गोलोक धाम में रहता है वो। तो ये जो गौरीदास पंडित हैं इतने प्रेम में विवल होते थे कि गौर निताय के पीछे डंडा लेके भागते थे उनको मारने के लिए। क्या शरारत कैसे कर रहे हो, भाग मत जाना, इधर ही रहो। और गौर निताय एक बार वहाँ पे गए थे, इनके पास में अंबिका कालना में इनका निवास स्थान था, तो अंबिका कालना में रह रहे थे। अंबिका कालना बिल्कुल पास है, आप नवद्वीप जो है, नवद्वीप से कुछ ही दूरी पर जो है अंबिका कालना मौजूद है। आप किसी से पूछेंगे, वहाँ के किसी भक्त को लेके जाएंगे तो आप तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी, ट्रेन वगैरह से सब कनेक्टेड है। तो अंबिका कालना में जो है ये रहते थे और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गए, डांस वांस सब चल रहा था, कीर्तन चल रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अच्छा भाई अब तो हमारे जाने का टाइम आ गया। तो गौरीदास पंडित ने बोला कि मैं तो आपको जाने नहीं दे सकता, मैं तो बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा, आप चले जाओ यहाँ से, आप मेरी मर्जी के बगैर जा नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप हमें रखना चाहते हो, हम अपना विस्तार कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने अपना विस्तार कर दिया गौरीदास पंडित को प्रसन्न करने के लिए। अब 2 चैतन्य महाप्रभु हो गए, 2 नित्यानंद प्रभु हो गए। तो अब गौरीदास पंडित को उन्होंने वो विग्रह सौंपे, उन्होंने बोला हम जा रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं आप रुको, ये इन्होंने जाना है, ये चले जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, वो रुक गए, वो चलने शुरू हो गए। ऐसे लीला चल रही थी। और एक बार बहुत परेशान कर रहे थे गौर निताई गौरीदास पंडित को, तो डंडा लेके पीछे भागे। तो गौरीदास पंडित के शिष्य थे चैतन्य, हृदय चैतन्य, पहले तो चैतन्य ही नाम था, फिर हृदय चैतन्य पड़ गया। वो भागे और हृदय चैतन्य जो है उसके हृदय में प्रवेश कर गए वो। तो फिर गौरीदास पंडित ने बड़ी उनको मिन्नत की, तो बाहर आए वो और उन्होंने बोला चलो भैया आगे से आपको डंडे से धमकाऊंगा नहीं, आप ऐसे आप अंतर्धान मत हो जाया करो। ये गौरीदास पंडित है। हृदय चैतन्य कौन है? जो दुखी कृष्णदास हैं, जो बाद में श्यामानंद पंडित बने। और श्यामानंद प्रभु जो हैं, श्यामानंद प्रभु के गुरु हैं हृदय चैतन्य।
तो इतनी बहुत सारे जो एसोसिएट्स हैं सब वहाँ पे फैले हुए थे। तो ये जो सूर्यदास सरखेल हैं, सूर्यदास सरखेल एक बार बैठे हुए थे और उन्होंने मतलब अनुभव किया कि उनकी जो पुत्री हैं उनके विवाह का समय हो गया। तो रात को विश्राम कर रहे थे वो, तो उनको एकदम स्वप्न आया। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को देखा स्वप्न में, और उन्होंने देखा नित्यानंद प्रभु के दाईं और बाईं ओर जो है उनकी दोनों पुत्रियां विराजमान थी। तो सूर्यदास ने सोचा कि आखिर भगवान आखिर कैसे मतलब मेरी पुत्रियों को स्वीकार कर लेंगे, ये तो बड़ी बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी अगर भगवान ने स्वीकार कर लिया नित्यानंद प्रभु ने। उसी समय की बात है, उससे कुछ समय पहले चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि देखो आप अवधूत हो और मैं ये चाहता हूँ संन्यास आश्रम की चलो जो उसका जो आदर्श है, जो उसका मान है, वो तो चलो हम लोग पालन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि गृहस्थ आश्रम एक आदर्श गृहस्थ आश्रम कैसे बिताया जाता है, कैसे निर्वाह किया जाता है, आप उसको दिखाएं, इसलिए आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लीजिए। नित्यानंद प्रभु ने बोला जैसे आपकी इच्छा है, मैं तो आपकी इच्छा जो भी आप बोलोगे मेरे को तो पूरी करनी है। मैं नहीं सोचता कि मेरे को कुछ उसमें सुविधा होगी असुविधा होगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो ये चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला था। नित्यानंद प्रभु उस समय फिर वहाँ से निकलकर बंगाल आ गए थे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला आप बंगाल जाओ, वहाँ पे प्रीचिंग करो। तो नित्यानंद प्रभु आ गए थे और उस समय नवद्वीप में थे नित्यानंद प्रभु, और श्रीवास ठाकुर के घर में ठहरे हुए थे, श्रीवास आंगन में। तो उधर शालिग्राम जो गांव है जहाँ पे कि सूर्यदास सरखेल रहते हैं, तो शालिग्राम गांव जो है वो भी जो है नवद्वीप से बिल्कुल पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो सूर्यदास सरखेल ने एक ब्राह्मण से अपने स्वप्न के बारे में चर्चा की और उनको बोला कि आप जाओ, और लेकिन आप नित्यानंद प्रभु से सीधे बात मत करना इस विषय में, आप श्रीवास ठाकुर को बोलना। श्रीवास ठाकुर जो हैं अपने आप देखेंगे कब कैसे बात करनी है। तो वो ब्राह्मण गया, श्रीवास ठाकुर को उन्होंने संदेश दे दिया। श्रीवास ठाकुर ने मौका देखकर नित्यानंद प्रभु से बात की। नित्यानंद प्रभु ने बोला चलो ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश भी है, चलो विवाह कर लेते हैं। तो अब फिर जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो नित्यानंद प्रभु हैं, वो अपने सारे एसोसिएट्स के साथ में वहाँ से चले। और कौन कौन उनके साथ गया? अद्वैताचार्य उनके साथ थे, श्रीवास ठाकुर तो थे ही, चंद्रशेखर आचार्य थे, मुरारी गुप्त थे, और भी बहुत सारे भक्त थे। वो सारे मिलकर नित्यानंद प्रभु के साथ में शालिग्राम जो गांव है उसकी तरफ वो चले वहाँ पर। और उन्होंने बड़ी आवभगत की, सूर्यदास सरखेल ने सारे भक्तों की और नित्यानंद प्रभु की, और विधिवत उन्होंने जो है दोनों का, अपने दोनों पुत्रियों का नित्यानंद प्रभु से विवाह कर दिया। अब नित्यानंद प्रभु विवाह के बाद वहाँ पे कुछ दिन शालिग्राम गांव के अंदर रहे, और फिर वहाँ से निकल के वो पास ही एक और गांव था, वहाँ के भक्त उनको इनवाइट कर रहे थे, बड़ागाछी। तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु चले गए और नित्यानंद प्रभु वहाँ पर कुछ देर रहे, और फिर बड़ागाछी से नित्यानंद प्रभु चल के नवद्वीप आ गए। और नवद्वीप में जो है वो माता शची के पास गए। माता शची ने दोनों जो कन्याएं थीं, वसुधा देवी और जानवा देवी, उनको अपनी गोदी में बिठाया, उनको स्नेह दिया, बहुत प्यार किया उनको। वहाँ पे नित्यानंद प्रभु रहे। फिर नित्यानंद प्रभु वहाँ से निकल कर अद्वैताचार्य के निवास स्थान शांतिपुर चले गए, और शांतिपुर में जो है वहाँ पर श्रीमती सीता ठाकुरानी जो अद्वैताचार्य की पत्नी हैं, उन्होंने दोनों जो ये पुत्रियाँ थी, दोनों कन्याएं थी, उनको खूब प्यार दिया, उनको अपनी गोदी में बिठाया, बहुत उनको गिफ्ट्स इत्यादि दी उनको, और बहुत उनको आशीर्वाद दिया। फिर नित्यानंद प्रभु वहाँ से चले, और नित्यानंद प्रभु जो है वहाँ से चल के सप्तग्राम चले गए। सप्तग्राम में जो है महाप्रभु के एक पार्षद हैं, बहुत ही अंतरंग पार्षद हैं, उदाहरण दत्त ठाकुर, वो वहाँ पे रहते थे। और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु ने बोला चलो कुछ दिन वहाँ जाकर रह लेता हूँ। फिर वहाँ पे सप्तग्राम में चले गए, उदाहरण दत्त ठाकुर के यहाँ पे, वहाँ पे रहे वो। और फिर वहाँ से जो नित्यानंद प्रभु हैं वो खड़दहा आ गए। खड़दहा जो है वो कलकत्ता एयरपोर्ट जो है, अगर आपने देखा हो, कलकत्ता एयरपोर्ट से समझो 1 घंटे में
आप 1 घंटे चलोगे तो आप खड़दाह पहुंच जाओगे। वहीं पर जो है एक और भी स्थान है जहाँ पर राघव पंडित रहते थे, जो वहाँ पर वहाँ से कलकत्ता एयरपोर्ट से समझो थोड़ी 1 घंटे आप बस से ट्रैवल करोगे तो वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो खड़दाह में फिर जो है नित्यानंद प्रभु ने अपना निवास स्थान बनाया वहाँ पर। पानी हाटी, यस पानी हाटी जगह है वो। तो आप पहले कलकत्ता एयरपोर्ट से आप जाएंगे, बिराटी आएगा, बिराटी के बाद में आपका जो है पानी हाटी आ जाता है, बिल्कुल सीधा एकदम, वो सीधा जाना है नाक की सीध में, और वो पानी हाटी आ जाएगा। पानी हाटी से आप दाएं ओर जाएंगे तो आप समझो 1 किलोमीटर जाओगे तो खड़दाह शुरू हो जाता है, और उसमें आप लेफ़्ट में अंदर घुस जाएंगे तो नित्यानंद प्रभु का निवास स्थान आ जाएगा। बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर निवास स्थान है वहाँ पर। हर भक्त को जाना ही चाहिए बेसिकली वहाँ पे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस तरह से विवाह हो गया और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। जानवा माता जो है उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। वसुधा देवी की 2 संतानें हुई थी, वीरभद्र जिनको वीरचंद्र भी कहते हैं, कुछ लोग वीरभद्र कहते हैं, और गंगा माता। और जो वीरभद्र हैं, एक बार वीरभद्र ने क्या हुआ कि जानवा माता जो है वो रसोई में रंधन, खाने पकाने का काम कर रही थी। बंगाली में खाना पकाने को रंधन कहते हैं। तो खाना पकाने का काम कर रहे थे, अचानक उनका पल्लू सरक गया, तो तुरंत उनके 2 भुजाएं और निकल आईं और उन्होंने दोनों भुजाएं से अपना पल्लू संभाल लिया। और इस दृश्य को केवल और केवल इस दृश्य को वीरभद्र प्रभु ने देखा, और वीरभद्र प्रभु ने उसी समय उनकी शरण ले ली और उनसे विधिवत दीक्षा जानवा माता से उन्होंने ग्रहण की थी। वीरभद्र प्रभु तो ये उनकी बात है, और भी वीरभद्र प्रभु की अनेक लीलाएं हैं, वो अलग बात है। तो जानवा माता एक बार उनको स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि जो नरोत्तम है, नरोत्तम दास ठाकुर, खेतुरी ग्राम जो अभी बंगाल के अंदर है, बंगाल पहले एक पूरा बंगाल था, उसको 2 भागों में विभाजित हो गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो आपका बंगाल जो ये ममता बनर्जी वाला बंगाल है, वो वेस्ट बंगाल है। ईस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश बन गया। तो अब ये जो खेतुरी है ये बांग्लादेश में मतलब अब स्थित है, जैसे चट्टगांव है इत्यादि जो स्थान है। कई हमारे वैष्णव आचार्यों के जो स्थान हैं वो बांग्लादेश में स्थित हैं, और कभी मौका मिले तो आप वहाँ पर भी जाओ, आपको उसमें पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आजकल थोड़ा रिस्की है क्योंकि लोग हिंदुओं को ज़्यादा वहाँ पर अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहे उनको, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत सौहार्द था, बहुत प्रेम भावना थी। अब सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होती जा रही है, तो सावधानी से जाइए अगर किसी को जाना भी पड़े तो खैर वहाँ पर खेतरी ग्राम में पद्मा नदी के किनारे खेतरी ग्राम में जो है नरोत्तम दास ठाकुर ने हरि नाम संकीर्तन जो है उसका आयोजन किया था, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वप्न में बोला कि आप वहाँ जाओ और उसकी अध्यक्षता करो। आपकी अध्यक्षता में, आपकी सुपरविजन में वो संकीर्तन आंदोलन संपन्न होना चाहिए। तो जानवा माता जो हैं वो अपने कुछ प्रमुख डिसाइपल्स के साथ, मीन केतन दास इत्यादि, गोविंद, इन सब के साथ में वो वहाँ से खड़दाह से खेतुरी ग्राम वहाँ से गई वो। और खेतुरी ग्राम जब वो गई, वहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर थे, श्रीनिवास आचार्य थे, और श्रीनिवास आचार्य 6 भगवान के विग्रह थे, उनको वहाँ पे स्थापित कर रहे थे, और खूब हरिनाम संकीर्तन हुआ। ऐसे लग रहा था भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती श्रीपाद बोल रहे हैं कि ऐसे लग रहा था कि सारे राग जीवित तो उठे हैं, जीवंत मूर्तिमान रूप में वहाँ पर मौजूद हैं, और जो है नृत्य कीर्तन में भाग कर ले रहे हैं। और जानवा माता ने बहुत ही कृपा दृष्टिपात किया नरोत्तम दास ठाकुर पे, और उनको अपनी शक्ति से, कृपा शक्ति से निवेशित कर दिया। और जब नरोत्तम दास ठाकुर ने
कीर्तन शुरू किया। तो सभी लोग, सारे भक्त जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, इन सबको बहुत जो है विरह का अनुभव कर रहे थे, मिस कर रहे थे। अचानक देखते देखते तीनों वहाँ पर प्रकट हो गए, एकदम से प्रकट हो गए, और वहाँ पे खूब उन्होंने नृत्य कीर्तन किया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। और उन्होंने जाते जाते नरोत्तम दास ठाकुर के कान में कोई सीक्रेट बात की थी। वो क्या बात की थी हमें रिवील नहीं किया हमारे आचार्यों ने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनके कान में कुछ सीक्रेटली कुछ चीज़ बोली जरूर थी जाते समय, ये हमें पता है। क्या बोला था हमें नहीं पता। तो खेतरी ग्राम में जो वो संपन्न हुआ जब फेस्टिवल, तो खेतरी ग्राम से अब जो है जानवा माता जो है अब वहाँ से निकली और वृंदावन के लिए अब उन्होंने प्रस्थान किया। और वृंदावन के लिए जब प्रस्थान कर रहे थे और वृंदावन जाते समय रास्ते में अनेक स्थान पे भी रुके। एक गांव आया, वृंदावन जब जा रहे थे एक गांव आया, वहाँ पर बिल्कुल नास्तिकों का गांव था, बहुत ही खराब लोग थे वहाँ पे। चंडी, माता चंडी के भक्त थे और कुछ वैष्णव भी थे वहाँ पर। तो जब जानवा माता वहाँ पे रुकी और वहाँ पहुँची गांव में, वहाँ पे उन्होंने बोला चलो रुकती हूँ मैं यहाँ पे एक रात हो गई थी, रुकना ही था कहीं पर, तो वहाँ पे रुक गए। तो एक रात रुके रहे वहाँ पर। तो सारे जो गांव के वैष्णव थे वो आए और उन्होंने माता जानवा को प्रणाम किया। तो जितने भी वो चंडी के भक्त, उन्होंने बोला अरे तुम चंडी को छोड़ के, माँ चंडी को छोड़ के तुम एक साधारण स्त्री के पैरों में तुम प्रणाम कर रहे हो और चंडी का अपमान कर दिया तुमने, तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। और फिर उन सब ने मिलके जो है माता चंडी को प्रार्थना की कि हे माता चंडी, इन सब का वध कर दो। और ये सारे अपने अपने घर चले गए, सब विश्राम कर रहे थे। और माता चंडी जो है वो एकदम उन सब जितने भी ये चंडी भक्त हैं उनके स्वप्न में आई, बहुत ही गुस्से में थी। तो उन सब ने सोचा कि अगर गुस्से में अभी जाके मार देंगी उनको। लेकिन माता चंडी ने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जानवा माता के ऊपर तुम अपमान करने की, तुम्हें वो बलराम जी की पत्नी है, उनकी अंतरंगा शक्ति है, मेरे से भी मैं भी उनकी पूजा करती हूँ, और तुमने उनका अपमान कैसे कर दिया? आखिर ये कैसे तुमने कर दिया? तुम सबका गला काट दूंगी इसी जो हथियार से, जो तुम सोच रहे हो कि इस तलवार से मैं उनका वध करूंगी, तुम सबका वध कर दूंगी। सारे थर थर कांपना शुरू कर दिया। गांव वालों ने सबने उनसे माफ़ी मांगी। तो माता चंडी ने बोला जाके उनसे माफ़ी मांगना तो तुम्हारे जीवन बचेगा, नहीं तो समझो ख़त्म हो जाओगे सब वंश। सुबह हुई, किसी तरह से भागे सारे गांव वाले माता चंडी के भक्त और जाके जानवा माता के चरणों में गिर गए और उनसे माफ़ी मांगी और उनको बहुत अनुनय विनय की कि आप प्लीज़ हमारे अपराध क्षमा कीजिए, हमें सेवा का अवसर दीजिए, कुछ दिन रुक जाइए यहाँ पर। वो तो जाने की तैयारी में थी, जानवा माता क्या करेंगी रुक के, लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। तो लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की तो जानवा माता वहाँ पे रुक गई और उन सबको भक्त बना दिया, सब पे कृपा दृष्टिपात किया उन्होंने। फिर 3-4 दिन रुक के आगे बढ़ गए। इसी तरह से आगे एक और गांव में रुकी जाकर। तो जब वो जा रही थी, साथ में पूरे डिवोटिस का पूरा एक समूह था और सारे बहुत प्रसन्न चित्त और खूब नाच रहे थे, गा रहे थे, कीर्तन चल रहा था। तो कुछ डाकू उनके पीछे पड़ गए और वो डाकू ने सोचा ये इतने कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धनवान लग रहे हैं देखने में खूब। तो उन्होंने जो है उस यात्रा जो मंडली है उसको लूटने की उन्होंने योजना बना ली। अब एक गांव में जाके वहाँ पे रुके, उन्होंने अपना कैंप वैम्प लगा लिया, जानवा माता जी और उनके अनुयायियों ने। अब वो कैंप लगा लिया और रात हुई, सब लोग विश्राम कर रहे थे। तो घात लगा के बैठे थे 100 मीटर की दूरी पे, थोड़ी दूरी पे एक घात लगा के बैठे थे। वो इतने 50-100 डाकुओं का झुंड था। उन्होंने तलवारें निकाली और भागे उनको मारने के लिए कि इनको मार देंगे सबको और सारा धन लूट लेंगे इनका। भाग रहे हैं, भागते भागते आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 6 घंटे भागते रहे वो लोग। 100 मीटर की दूरी पे थे, 6 घंटे भागते रहे, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इतनी देर में उजाला हो गया
उजाला हो गया, उन्होंने दौड़ते दौड़ते देखा, भाई कहाँ पहुँचे, तो पता चला वहीं पे खड़े, जहाँ से दौड़ना शुरू किया था वहीं पे हैं। हाथ से हथियार छूट गए, उनको जानवा माता की दिव्यता का उनको अनुभूति हो गई। तुरंत जाके उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी और उनके अनुयायी बन गए। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु के ऊपर भी डाकू ने हमला कर दिया था, और जैसे उनके पास जाते थे अंधे हो जाते थे, जैसे ही दूर हटते थे दिखाई देना शुरू हो जाता था। वो अंधे हो गए, कांटों में गिर गए, बड़ी परेशानी हुई उनको, और इवेंचुअली उन्होंने नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण की, उनसे माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद नित्यानंद प्रभु ने उन पर दया की, उनकी दृष्टि वगैरह वापस आई, तो सारे जो हैं नित्यानंद प्रभु के भक्त बन गए, उनके शिष्य बन गए सारे। ऐसे दिव्य जो लीलाएं हैं वहाँ पर ये सब चल रही थी उधर।